वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम देखते हैं संभावित प्रश्न। सेकेंड शिफ्ट में संभावित प्रश्न को हम देखते हैं। बिहार बोर्ड में जो भी एग्जाम 10वीं क्लास का चल रहा है तो उसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन। आइए पहला क्वेश्चन क्या है भाई। तो कहता है कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। कौन सा नहीं है, तो जीव द्रव्यमान का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो देखिए नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। क्या नहीं है जी? नाभिकीय ऊर्जा आपका जीव द्रव्यमान का नहीं है। नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। पूछेगा कि जीव द्रव्यमान का उदाहरण कौन कौन सा है। तो जीव द्रव्यमान का उदाहरण कौन कौन सा हो जाएगा? पेट्रोलियम हो जाएगा, बायोगैस हो जाएगा और कोयला हो जाएगा। तो जीव द्रव्यमान क्या होते हैं? वे चीज है, वे वस्तु है जो सड़ने और गलने के बाद में जिनका निर्माण होता है वो जीव द्रव्यमान कहलाते हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें कहाँ गमन करती है? तो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। प्रश्न संख्या 3, श्वेत रंग कितने रंगों से मिलकर बना है? तो श्वेत रंग 7 रंगों से मिलकर बना है। श्वेत रंग 7 रंगों से मिलकर बना है। तो कहता है किस रंग का सबसे तरंगदैर्ध्य ज्यादा होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? तो बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। लेकिन यही आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि किसकी आवृत्ति ज्यादा होती है, तो जिसका तरंगदैर्ध्य कम होता है उसकी आवृत्ति ज्यादा होती है। अर्थात बैगनी की आवृत्ति ज्यादा होगी लेकिन तरंगदैर्ध्य कम होगा और लाल का आवृत्ति कम होती है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर कहते हैं। और नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत है दिए गए ऑप्शन के अनुसार कोयला से प्राप्त ऊर्जा क्या है? अनवीनकरणीय ऊर्जा। अनवीनकरणीय ऊर्जा क्या कहलाता है? कि ऊर्जा के वैसी स्रोत जो एक बार समाप्त हो जाए, जिसका पुनः निर्माण न किया जा सके, अनवीनकरणीय ऊर्जा होता है। विभवांतर का ये सही मात्रा क्या होता है? तो वोल्ट होता है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है, यानी जो निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। निकट को साफ नहीं देखता है, इसका मतलब क्या हुआ कि दूर को साफ देखता है, निकट को साफ नहीं देखता है। तो उस व्यक्ति को कौन सा दोष होता है? तो दूरदृष्टि दोष। ठीक है जी। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों की फोकस दूरी धनात्मक होती है, जबकि अवतल दर्पण और अवतल लेंस का फोकस दूरी कैसी होती है? तो ऋणात्मक होती है। चलिए आगे पढ़ेंगे। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? यानी हजामती मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो हजामती मिरर या दाढ़ी बनाने वाला दोनों बात एक ही हुआ, वहां पर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाएगा। प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है? प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है? तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। चलिए, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशाएं क्या होती है? किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशाएं क्या होती है? तो दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। दर्पण का सूत्र क्या है? तो दर्पण का सूत्र होता है 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व क्या होता है? मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व 1/16 होता है। 1/16। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुना 10 के पावर 19 कुलम आवेश होता है। सी आंसर। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कहता है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? सभी बिंदुओं पर समान होता है। किस विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? तो F/R/2 होता है। F/R/2। F/R/2। तो R/2F हो जाएगा ना जी, पहला ऑप्शन सही। F/R/2, इसलिए R/2F। आंख का व्यवहार होता है। आंख का व्यवहार कैसा होता है? अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, इनमें से कोई नहीं। आंख व्यवहार करता है तो लेंस की तरह करता है, लेंस की तरह, दर्पण की तरह नहीं। तो कौन सा लेंस? तो उत्तल लेंस। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी करना। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या होता है? धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी करना। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? लघु पतन के समय
परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। जब सूरज का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, जब सूरज के प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कोण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकिरणित करता है? नीला रंग का, नीला रंग का। जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण क्या होते हैं? तो गतिशील कभी भी कण होते हैं तो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। विद्युत मोटर परिवर्तित होता है, विद्युत मोटर परिवर्तित होता है, विद्युत मोटर परिवर्तित होता है। तो किसमें होता है जी? तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण क्या होगा? कहता है दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण होगा। वह दर्पण क्या होगा? जब सीधा प्रतीत होगा तो केवल और केवल क्या होगा? उत्तल होगा। आइए जी, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है? किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है? तो दूर दृष्टि दोष यानी दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन नजदीक की वस्तु उस व्यक्ति को दिखाई नहीं देती है तो उसे उत्तल लेंस का चश्मे का प्रयोग किया जाएगा, वहां पर उत्तल लेंस चश्मे का प्रयोग किया जाएगा। समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटाने के उपरांत समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटाने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों के कुल प्रतिरोध क्या होता है? तो घटता है। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित धनावेशित कण, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित धनावेशित कण किस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर और प्रक्षेपित हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी? दक्षिण की ओर होगी। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो समतल दर्पण के बाबू फोकस दूरी अनंत होती है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। आममीटर का प्रतिरोध क्या होता है? छोटा होता है, बड़ा होता है, बहुत छोटा है, इनमें से कोई नहीं, तो छोटा होता है। स्विच लगाए जाते हैं ठंडे तार में, गर्म तार में, भूयोजित तार में, इनमें से कोई नहीं। यानी स्विच जब लगाए जाते हैं तो ये गर्म तार में लगाए जाते हैं। परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ये आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, बिल्कुल सही है। परिवर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है, ये क्या है? ये गलत है। कहता है आपतन कोण बराबर विचलन कोण, ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। क्या उत्तर हो जाएगा? आपतन कोण। चलिए ठीक है।